नमस्ते दोस्तों। ये तीन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जुलाई के महीने में अभी चर्चा में रहे हैं आरपीएससी आरएस के लिए। ये तीनों करंट अफेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप 5 मिनट मुझे दीजिए। इनमें से एक के बारे में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ और बाकी के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। आप 5 मिनट इस वीडियो को देखिए। ये तीन करंट अफेयर हैं: यमुना जल समझौता, पांचना बांध और पचपदरा रिफाइनरी। पचपदरा रिफाइनरी के बारे में मैं आपको यहाँ पूरी तरह से प्री और मेन से रिलेटेड बताने वाला हूँ। देखिए 4 जुलाई को इस रिफाइनरी का लोकार्पण किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित कई बार प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में। आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ना होगा। और इस रिफाइनरी का प्रकार है देश का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इसका नाम है। इसका स्थान है पचपदरा, जिला बालोतरा, जहाँ पहले नमक की खदानें थी, वहाँ इस रिफाइनरी को बनाया गया है। इसका टाइमलाइन ये रहा: 2013 में इसका शिलान्यास किया गया। उसके बाद इसका निर्माण कार्य 2018 जनवरी से शुरू हुआ और 2026 में ये देश को समर्पित कर दी गई है। रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में अंतर होता है। रिफाइनरी कच्चे तेल से ईंधन बनाती है, जबकि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स उन्हीं संसाधनों से उद्योगों के लिए रसायन, प्लास्टिक और अन्य मूल्यवर्धित उत्पाद बनाते हैं। अब रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर हो सकता है, ये अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है। रिफाइनरी कच्चे तेल से ईंधन बनाती है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, एटीएफ जो ईंधन होते हैं हवाई जहाज वगैरह में भरते हैं एटीएफ, और इसका मुख्य उद्देश्य ईंधन उत्पादन होता है। जबकि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कच्चे तेल और गैस से रसायन और प्लास्टिक बनाता है। उनमें है एथिलीन, प्रोपिलीन, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर इत्यादि ये रसायन बनते हैं और ये उच्च मूल्य वाले औद्योगिक उत्पाद होते हैं। सब प्रोडक्ट के रूप में ये बनते हैं रिफाइनरी में। तो ये रिफाइनरी जो पचपदरा रिफाइनरी है काफ़ी एडवांस है और ये है देश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। तो आपको ये याद रखना है। उसके अलावा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में और कौन कौन से रसायन आते हैं: एथिलीन, प्रोपिलीन, बेंजीन, पॉलीएथीन, प्रोपिलीन, ये दोनों प्लास्टिक है। और इन्हीं रसायनों से अन्य उद्योगों के लिए सब प्रोडक्ट बनते हैं। वो हैं प्लास्टिक की बोतलें बनाते हैं, इन रसायनों से डिब्बे बनते हैं, पीवीसी पाइप बनते हैं, पैकेजिंग सामग्री बनती है, सिंथेटिक कपड़े, रबर उत्पाद, टायर वगैरह, पेन, डिटर्जेंट, दवाइयाँ, कॉस्मेटिक। तो इस तरह से इस रिफाइनरी के निर्माण उत्पादन से ये प्रोडक्ट भी राजस्थान को मिलेंगे और इन एक औद्योगिक क्रांति बन आ जाएगी राजस्थान में और खूब सारा रोजगार उपलब्ध होगा। इस रिफाइनरी की क्षमता है 9 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम रिफाइनिंग क्षमता है और इसकी पेट्रोकेमिकल क्षमता है 2.4 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। और ये संयुक्त उद्यम है राजस्थान सरकार और एचपीसीएल का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और राजस्थान सरकार का उपक्रम है आरआरएल, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। और इनका ये वेटेज है 24% और 74%। राजस्थान में क्रूड ऑयल की स्थिति आप देख लीजिए। कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान 12% है। देश में 28.70 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम का उत्पादन होता है, जिसमें से 3.42 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम उत्पादन क्रूड ऑयल का राजस्थान में होता है। 4 बेसिन है इसके और लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैले हुए हैं 14 जिलों में। और ये हैं बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्य बेसिन। आपको ये स्थिति है क्रूड ऑयल की राजस्थान में, ये भी याद रखनी है। और पचपदरा रिफाइनरी जो 9 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम इसकी क्षमता है, लेकिन राजस्थान में उत्पादन लगातार कम हो रहा है और वर्तमान उत्पादन लगभग 1 से 2 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम है। बाकी का तेल आयात किया जाएगा अरब देशों से। उसके लिए मुंद्रा पोर्ट गुजरात से पचपदरा बालोतरा तक एक इलेक्ट्रिक हीटेड पाइपलाइन बिछाई गई है। लगभग 485 किलोमीटर की ये है। देखिए पाइपलाइन इलेक्ट्रिक हीटेड है, इसका मतलब ये होता है जो क्रूड ऑयल होता है उसमें वैक्स और हेवी हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो जम जाते हैं, उनको जमे ना, उसकी तरलता बनी रहे, इसके लिए इस पूरी पाइपलाइन को इलेक्ट्रिक हीटेड बनाया गया है। तो मुंद्रा पोर्ट गुजरात से पचपदरा तक बनाई गई है, ये भी आपको याद रखना है। पचपदरा रिफाइनरी के बारे में और भी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ये रिफाइनरी BS6 मानकों के उत्पादों का निर्माण करेगी। 16 जनवरी 2018 से इसका कार्य प्रारंभ हुआ है और इसका वित्त पोषण 2.1 ऋण इक्विटी अनुपात में किया गया और इसका जो बजट अनुमानित बजट था 79,459 करोड़ रुपए है।
और इसका नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स यानी एनसीआई इंडेक्स काफ़ी अच्छा है, 17 है जो बेहद उच्च है। जब एनसीआई इंडेक्स 10 से ऊंचा होता है तो इसका मतलब है कि रिफाइनरी की तेल शोधन क्षमता और उसकी तकनीकी जटिलता काफ़ी अच्छी है और वो सस्ते और घटिया क्वालिटी के क्रूड ऑयल को भी अच्छे ईंधन में कन्वर्ट कर देती है। तो जब उच्च एनसीआई मतलब अत्यधिक जटिल रिफाइनरी जो निम्न गुणवत्ता वाले कच्चे तेल से भी अधिक मात्रा में पेट्रोल और डीजल बना सकती है। नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स आपको याद रखना है, एनसीआई इंडेक्स इसका है 17.0 यानी 17। अब जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि पिछले 50 सालों में जहां अमेरिका एक भी रिफाइनरी नहीं बना पाया, वहीं ये भारत की 24वीं रिफाइनरी है और ये सबसे एडवांस रिफाइनरी है, साथ में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी ताकत बन गया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भागीदारी रहने वाली है। इस तरह से अगर मेंस में प्रश्न आता है तो आपको ये सब पॉइंट कंपाइल करके लिखना होंगे। साथ में एक और कंसर्न ये रहेगा कि अब ईंधन के साथ साथ प्लास्टिक भी बनेगा और सिंगल यूज प्लास्टिक सरकार बैन कर चुकी है। तो नया प्लास्टिक निर्माण प्रकृति को ख़राब करता है। तो उम्मीद ये करेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण नहीं हो और नया प्लास्टिक नहीं बने, उसका इस्तेमाल ना हो, उसका निर्माण पर पाबंदी हो, ये बनी रहे। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न रहेगा क्योंकि एनवायरमेंटल कंसर्न ये रहता है कि जब केमिकल उपलब्ध होगा तो उसका सिंगल यूज प्लास्टिक भी बनाया जाएगा, उसकी अवेलेबिलिटी होगी और वो सस्ता होगा, तो नेचर को उससे प्रकृति को काफ़ी नुकसान होने वाला। तो इस तरह से ये पूरी जितना भी इस रिफाइनरी के बारे में आपको याद होना चाहिए, मैंने यहाँ कंपाइल किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।